बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला चरण है अब वैज्ञानिक विधि का अगला चरण प्राक कल्पना का निर्माण करना। प्राक कल्पना का निर्माण आपने जाना कि वैज्ञानिक विधि आधारित आपका सामाजिक अनुसंधान और शोध है और वैज्ञानिक विधि का पूरा अगला चरण होता है प्राक कल्पना का निर्माण करना। प्राक कल्पना को हम पूर्व कल्पना, परिकल्पना, उपकल्पना, कार्यवाहक निष्कर्ष, कामचलाऊ अनुमान या कामचलाऊ विचार भी कह सकते हैं। तो प्राक कल्पना हाइपोथीसिस अर्थात हाइपो मीन्स ऊपर ले जाने वाला या आगे बढ़ाने वाला, किसको, शोध को, थीसिस मीन्स शोध कार्य को, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने वाला। बिना प्राक कल्पना का निर्माण किए हम शोध कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते। जब तक कोई भी अनुसंधानकर्ता जब विषय का चुनाव कर लेता है तो उसके संबंध में कुछ विचार उसके मस्तिष्क में आते हैं, मन में आते हैं, और वो विचार अपने अनुभव के आधार पर, विषय को पढ़कर, किताबों को पढ़कर, अपने ज्ञान के आधार पर वो कुछ विचारों का निर्माण करता है। किसके संबंध में? अपने विषय के संबंध में। तो वो विचार ही उसके लिए प्राक कल्पना का कार्य करते हैं। जैसे आपका विषय हुआ बाल अपराध, तो आपके मन में एक विचार आया कि बाल अपराध के लिए परिवार ही दोषी है बच्चे को अपराधी बनाने के लिए। आपका बेरोजगारी आपका विषय है, या छात्र असंतोष आपका विषय है, या युवा वर्ग से संबंधित विषय आपका है। तो आपके मन में विचार आया कि युवा वर्ग में भविष्य के प्रति असुरक्षा की भावना ही युवा वर्ग की समस्या का मुख्य कारण है। तो आप इस आधार पर आपने जो विचार बनाया है, उस विचार के आधार पर आप उस विचार को प्राक कल्पना कहेंगे। ये प्राक कल्पना आपको, जैसे आप अंधेरे में कहीं जाते हैं और आप भटक जाते हैं, बिना एड्रेस के किसी जगह जाते हैं, तो आप विचार में पड़ जाते हैं कि मैं एड्रेस भूल गया और कैसे जाऊं। बाज़ार लिस्टिंग के बिना बाज़ार जाते हैं तो सामान खरीदने में असुविधा होती है। उसी तरीके से बिना विचार के प्राक कल्पना के आप शोध कार्य प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो ये इस प्राक कल्पना को हम क्या कहते हैं? गाइड लैम्प, मार्ग निर्देशक भी कहते हैं। हम प्राक कल्पना को मार्ग निर्देशक, गाइड लैम्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आधार पर हम आगे जैसे अंधेरे में लैंप हमको रोशनी दिखाती है, उसी तरीके से ये विचार जो हमारा विकल्पनात्मक है, वो विचार हमारा निर्देशक बन के हमें आगे मार्ग दिखाता है। उपकल्पना का निर्माण वैज्ञानिक अनुसंधान का अभी अंतिम लक्ष्य नहीं है। अंतिम लक्ष्य क्यों नहीं है? क्योंकि अंतिम लक्ष्य इसलिए नहीं है कि अभी हमारा सत्यापन उसका शेष है। यानी हमने जो विचार बनाया वो कैसा है? काम चलाऊ है, वैज्ञानिक पद्धति का चरण है, कार्यवाहक है। अभी हम उसकी सत्यता की जांच अपने तथ्यों का संकलन के दौरान अभी हम उसके सत्यता की जांच करेंगे, और वो सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। उपकल्पना का निर्माण हमने सच प्रमाणित करने के उद्देश्य से नहीं किए। वैज्ञानिक शोध का तो अंतिम लक्ष्य क्या है? सत्य को ढूंढना। ये हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर ही संभव करते हैं। तो हमने जो प्राकल्पना का निर्माण किया है, अपने विषय के संबंधित प्राकल्पना एक भी हो सकती है और प्राकल्पना कई हो सकती हैं। वो एक मुख्य प्राकल्पना और बाकी उसकी सहयोगी विचार हो सकते हैं। वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करने के पश्चात हो सकता है कि हमारा जो प्राकल्पना है वो असत्य हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हमने जो विचार बनाया है वो सत्य भी हो जाए। तो उपकल्पना का निर्माण कुछ वैज्ञानिक उद्देश्यों की पूर्ति में हमारी मदद करता है और अनुसंधान कार्य में सहायता प्रदान करता है, लक्ष्यों की सहायता प्रदान करने में हमारी मदद करता है। अब हम जानेंगे प्राकल्पना की परिभाषाएं। आपको मैंने पहले ही कहा था कि जितनी भी पुस्तक आपको दी थी वो पुस्तक आपको याद करनी है, और उन्हीं के आधार पर आप हर चैप्टर की परिभाषा उन्हीं आधारित है। तो पीवी यंग ने कहा
एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राकल्पना माना जाता है। यानी जो हमने अपने अनुमान के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर अध्ययन करके, सर्वे करके जो विचार हमने बनाया है, वो हमारे लिए कार्यवाहक जो विचार है वो हमारी प्राकल्पना बन गया है और अभी हम उसका सत्यापन करेंगे। दूसरी देखिए, गोडे एवं हर्ट ने कहा प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाना है। जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जाना है। कैसे करेंगे हम परीक्षण? उसका परीक्षण हम कैसे करेंगे? उसका परीक्षण तथ्यों के संकलन के बाद करेंगे। जब हमारे तथ्यों का संकलन हो जाएगा तो हम जो हमारे सूचनादाता हैं उन्होंने क्या कहा है, कितने सूचनादाता उस पर असहमति व्यक्त करते हैं और कितने सूचनादाता उससे सहमत हैं, उसके आधार पर हम अपनी प्राकल्पना को सत्य या असत्य साबित करेंगे। तो प्राकल्पना क्या है? एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी शेष है। कामचलाऊ निष्कर्ष है, कामचलाऊ विचार है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की सत्यता की जांच करने के लिए, शोध को आगे बढ़ाने के लिए जिसका निर्माण किया है और जो हमें खोज करने के लिए हमें निश्चित क्षेत्र और निश्चित दिशा प्रदान कर रही है।